तो दोस्तों अर्ज किए हैं, जाने वाले को किसने रोका है, जाने वाले को किसने रोका है। मुन्ना भैया का ये डायलॉग हम अमर हैं। सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं, ये वीडियो और मिर्ज़ापुर सीरीज फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना, वरना ये भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। और इस वीडियो को मिर्ज़ापुर सीरीज ख़त्म करने के बाद ही शुरू करना, क्योंकि इस वीडियो में हम मिर्ज़ापुर सीरीज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उसके ऊपर बकचोदी पेलेंगे और उसके हर एक कैरेक्टर की कह के ले लेंगे। सो जस्ट बात एंड वॉच। सीरीज की शुरुआत ही होती है हमारे प्यारे मुन्ना भैया से। लेकिन मुन्ना भैया, तुम तो कहते थे हम हमारे हैं बे, लेकिन तुम तो मर गए बे। लेकिन सीरीज के मेकर्स ने ये अच्छा नहीं किया। मुन्ना भैया का पहले ही सीन में अंतिम संस्कार कर दिया और हम फैंस जो उम्मीद से थे, मेरा मतलब हम फैंस जो उम्मीद लगाए हुए थे कि मुन्ना भैया कम बैक करेंगे, लेकिन वो तो बैक पैक करके चल दिए। खैर, RIP वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ मिर्ज़ापुर। तो मुन्ना भैया गॉन और गुड्डू पंडित ऑन। लेकिन इस सीजन में गुड्डू भैया को सिर्फ 3 ही चीज़ें मिलती हैं, लाला की बर्फी, लाला की लड़की और लाला की लड़की की। इसके अलावा बंदे के साथ ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि गुड्डू भैया बल और बुद्धि का एक साथ यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मंत्र है, 2 नाव पे चढ़ना यानी फाड़ के मरना। और ऊपर से गुड्डू भैया के पिताजी श्री रमाकांत पंडित, वो अलग ही जहर है। मैं कह रहा हूँ इस बंदे को गांधी जी के ज़माने में छोड़ कर आओ, क्योंकि ये ज़माना इसके लिए नहीं बना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मतलब सोचो, बंदे ने पहले तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसके बाद सजा पाने के लिए इतना बेताब है, जस्ट लाइक बांडिया। आप दो ना। और जेल जाने के बाद भी अच्छे काम कर रहा है। और एक बात बताओ तुम लोग, ये कैसी जेल है यार, सारे बेकसूर भरे पड़े हैं, सिर्फ एक ये बंदा था जिसे देखकर मुझे लगा कि ये तगड़ा मुजरिम है। लेकिन भाई साहब, जब इसकी बैक स्टोरी सुनी ना, रुला दिया बंदे ने। लेकिन सीरीज ने जो छोटे त्यागी और सलोनी भाभी का एंगल दिखाया ना, बढ़िया था गुरु। पर यार सलोनी भाभी में बहुत गर्मी थी, आखिर हो भी क्यों ना, बड़े की जो आदत थी, मेरा मतलब बड़े त्यागी की जो याद आती थी उन्हें। लेकिन छोटे त्यागी ने भी बहुत कंट्रोल करा कि भाभी के साथ ये सब नहीं कर सकते। लेकिन भाई, जब सलोनी भाभी ने अपना सनी लियोनी वाला रूप दिखाया ना, वहाँ जाके छोटे पिघल गए। फिर क्या था, छोटे का भी बड़ा होने लगा, सलोनी भाभी को देखकर खड़ा होने लगा। लेकिन थोड़े कुछ और तगड़े सीन दिखा सकते थे, क्योंकि मैं थोड़ा लालची हो गया था। सीरीज में मुझे गोलू का कैरेक्टर समझ नहीं आता, कभी अच्छा भी लगता कभी बुरा भी लगता। लेकिन गाइस, 2 मिनट साइलेंस फॉर हर फादर, क्योंकि बंदे को इतनी जल्दी थी मरने की कि क्या बताएं। अब देख रहा होगा गोलू को ऊपर से और अपने आप से कह रहा होगा, गधा हूँ मैं, गधा हूँ मैं, गधा हूँ। मर गया, अभी क्या करूँ। अगर ब्रूटैलिटी की बात करें तो इंडियन कंटेंट के हिसाब से सीरीज ब्रूटल तो थी, क्योंकि एक बंदे का सिर काटते हुए दिखाते हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। और जो गुड्डू भैया ने अपने होने वाले जीजा जी को जिस तरीके से मारा है, वो काफ़ी ब्रूटल था। ये सीन देखकर नॉर्मल पब्लिक का रिएक्शन कुछ इस टाइप का था, बट आई एम बी लाइक, Hey, I've seen this one. This is a classic. क्योंकि ये सीन गेम ऑफ थ्रोन से उठाया गया। लेकिन फिर भी ये सीन भी ठीक था। मेरे लिए अभी सीरीज के मेन कैरेक्टर तो कालीन भैया हैं, जिन्हें 9 एपिसोड तक तो संभाल कर रखा। लेकिन जब 10वें एपिसोड में बंदे ने एंट्री मारी है ना, सिर्फ वही एक गूज़बम्प मोमेंट था सीरीज में। भूल तो नहीं गए हमें। पूरा पैसा वसूल भाई साहब। लेकिन 1 सेकंड, अमेज़न का सब्सक्रिप्शन तो मैंने लिया ही नहीं था। शरद शुक्ला, सन ऑफ काका गागा, इसकी तो हमने बात ही नहीं करी, क्योंकि कुछ खास है भी नहीं बात करने के लिए। बंदे ने पूरे सीजन मेहनत करी, दिमाग यूज़ किया, लेकिन आखिर में मिला क्या? बाबा जी का
गद्दी मिल तो गई लेकिन काफ़ी लेट मिली जब जिंदगी ही नहीं बची। सो सैड फॉर हिम। लेकिन इस सब में उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने माधुरी से रिलेशन बनाने का सोचा, क्योंकि माधुरी ने अपने पहले पति और मुन्ना भैया की फ़ोटो पे हार तो चढ़ा ही चुकी थी और अब शरद शुक्ला की बारी थी, वो भी पहले गए। अब नेक्स्ट सीज़न में देखते हैं। तो गाइस, अगर ओवरऑल मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की बात करें तो इतना तो क्लियर हो गया, असली किंग ऑफ मिर्ज़ापुर तो मुन्ना भैया ही थे। उनकी कमी सीरीज़ में बहुत बार महसूस होती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी सीज़न 3 देखने लायक तो है। अगर मुझे एग्जाम्पल के साथ समझाना हो कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 कैसा था तो मैं कहूँगा, आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी। तो उस कहानी में कछुए की तरह है जो धीरे धीरे तो चलता है लेकिन लास्ट में वो जीत जाता है, उसी तरह मिर्ज़ापुर भी धीरे धीरे तो चलती है लेकिन जैसे तैसे लास्ट में जीत जाती है। धीरे धीरे चलने से मेरी मुराद है कि कुछ बड़े इवेंट उसमें नहीं होते, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में जो मज़ा आया और मकबूल ने भी जो एक्साइटमेंट बढ़ाई है ना सीज़न 4 के लिए, वो मिर्ज़ापुर को मतलब ठीक ठाक बना देती है। इतना बुरा तो हम नहीं कह सकते उसे। इस पूरी वीडियो के बीच हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करना तो भूल ही गए, हमारे शायर जो गालियों का प्रयोग करके काफ़ी अच्छी शायरी बनाते हैं। इस बंदे के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने भी इस बंदे से इंस्पायर होकर एक शायरी लिखी है, ज़रा गौर फरमाएं। ज़िंदगी में मज़ा ना हो तो क्या करोगे जी के, अगर ज़िंदगी में मज़ा ना हो तो क्या करोगे जी के। वीडियो ख़त्म हो गई, अब तो चले जा भोसड़ी के।